So students, in this video again we are going to discuss about a new topic that is called Taylor's classical approach. मैंने इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट में पढ़ाया था कि टेलर्स क्लासिकल अप्रोच के बारे में थोड़ा बताया था, तो उसी को अभी हम लोग फिर से मतलब डिस्क्रिप्टिवली और इलाबोरेटली उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो क्लासिकल अप्रोच मैंने पहले ही बोला था, इट्स मीन्स स्टार्टेड for so many years, and Taylor one propounder who has given his opinion on this classical approach of management. So in this topic we are going to discuss Taylor's contribution towards management through his classical approach of management. So टेलर के बारे में हम लोगों को पहले भी मिला हुआ है, F.W. टेलर, उसका फुल नेम जो है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। तो उसने एक साइंटिफिक थ्योरी लिखा था, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिया था मैनेजमेंट के बारे में, जो तुम लोगों को ऑलरेडी सेकेंड ईयर में मिला हुआ है। सो उसी को हमको अभी डिस्कस करना है। ठीक है। तो हम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विद द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। सो ही इज़ क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरिस्ट। ओके। सो उसने जो भी मतलब दिया था प्रिंसिपल्स या जो भी उसका ओपिनियन था, वो ऊपर प्रॉपरली और प्रैक्टिकली हो, मतलब प्रूफ के साथ वो भेजता, तो इसीलिए उसका जो थ्योरी है उसको बोला जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है। सो उसने यहाँ पे एक बात बोला है, तुम लोग पढ़ भी पाओगे कि रेदर स्कॉल्डिंग द एम्प्लॉयज़ फॉर एवरी माइनर मिस्टेक्स, एम्प्लॉयर शुड रिवार्ड वर्कर्स फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। मतलब कभी क्या होता है कि कोई भी काम अगर कोई वर्कर अगर उल्टा पुल्टा करता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, गाली देते हैं। तो टेलर ने बोला है कि उसको गाली ना देके उसने गलती किया क्या उसको बताना चाहिए और उसके साथ उसको मोटिवेट करना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर में और ज़्यादा वो मन दे के काम करे। क्योंकि हर बात का सलूशन गाली या मारपीट नहीं होता है, कभी कभी उसी चीज़ को हम जब समझा के बोलते हैं तो नेक्स्ट टाइम से वही काम वो अच्छा से करता है। ठीक है। उन लोगों ने बच्चों को देखा होगा, अगर वो कुछ गलती करता है हम लोग उसको अगर पीटते हैं तो वही गलती और ज़्यादा करता है, लेकिन उसी बात को अगर हम साइंटिफिकली उसको समझाएं तो वो रिपीटेड नहीं करेगा। ठीक है। उसका ड्रॉबैक्स उसको समझाना चाहिए तो रिपीटेड नहीं करता है। सो दिस इज़ एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ तुम लोगों को, जो हमारा डेली लाइफ में हम लोग फेस करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट शुड बी सिक्योर द मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर द एम्प्लॉयर कपल्ड विद द मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी ऑफ ईच एम्प्लॉइज। मतलब यहाँ पे ईच एंड एवरी वंस डेवलपमेंट के बारे में बोला गया है। ये नहीं कि सिर्फ एम्प्लॉयर्स का जो डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयर जो है वो मेन है तो वो वही दूसरा को जॉब देता है, डेफिनेटली उसका डेवलपमेंट तो ज़रूरी है, बट अगर एम्प्लॉयमेंट का डेवलपमेंट का ज़रूरी है, विद दैट एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट ऑल्सो वेरी नेसेसरी, बिकॉज बोथ ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो बाय दिस वे यू कैन ईजीली मीन्स ग्रोथ द साइज ऑफ योर बिजनेस बाय ग्रोथिंग योर, मतलब बिज़नेस का साइज़ भी ग्रोथ होगा, इसके साथ एम्प्लॉयज़ का एम्प्लॉय दोनों का साइज़ ग्रोथ होता है, तो बिज़नेस का साइज़ भी धीरे धीरे ग्रोथ ही होगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं मालिक हूँ, मैं कमाता जा रहा हूँ, मैं अमीर बनता जा रहा हूँ और जो मेरे अंडर में है वो लोग एक ही पोजीशन में रुका हुआ है, तो मुझे उसके बारे में सोचना पड़ेगा। वो लोग को भी प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड कर पाने की, वो भी एक अच्छा लाइफ चाहिए। अंडरस्टूड। सो डेवलपमेंट ऑफ मतलब ईच एंड एवरी ब्रांच, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी कॉर्नर इज़ वेरी एसेंशियल टू डेवलप द होल ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसा करने से क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट जो है परमानेंट होता है, कभी नीचे नहीं जाता है, हमेशा ऊपर ही जाता है। सो यही बोला है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने अपना साइंटिफिक मैनेजमेंट का थ्योरी के जरिए अबाउट क्लासिकल मैनेजमेंट और अबाउट मैनेजमेंट। ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉल, उसने जो दिया है अपना साइंटिफिक प्रिंसिपल, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो ये पे लिखा है साइंस नॉट रूल ऑफ थम। मैं ये पहले भी हम लोग बोल चुके हैं। ठीक है। रूल ऑफ थम मीन्स वर्ड, अगर कोई ऑनर बोल देता है कि यही करना है तो मतलब वो जो बोल दिया वही करना पड़ेगा, बट एक्चुअली उसका कोई साइंटिफिक रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है। बट वही अगर हम लोग साइंटिफिकली बैठ के नीचे से लेकर ऊपर लेवल तक डिस्कस करके काम करें तो उसको बोलते हैं साइंस। कब का सजेशन लेने के बाद जो निकल के आता है सोल्यूशन, दैट इज़ कॉल्ड साइंस। तो उसी साइंस से हमको काम करना है, रूल ऑफ थंब को हमको हटा के रखना है। ठीक है। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है किस किस चीज़ में साइंस चाहिए। फर्स्ट वन इज कॉल्ड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क। कोई भी काम कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए, उस टाइम को हमको साइंटिफिकली डिटरमाइन करना है। और उसके साथ मतलब एक आदमी कितना दिन तक वो काम तो करेगा, मतलब सपोज़ वीकली एक आदमी कितना काम करेगा, पूरा वीक करेगा या फिर वीक में एक दिन शनिवार को छुट्टी रहेगा या फिर रविवार को छुट्टी रहेगा या फिर
दो दिन काम दो दिन छुट्टी रहेगा, बाकी दिन काम करेगा। या फिर ऐसा भी कंपनी है जो 3 महीना कंटिन्यू काम कर रहा था और 1 महीना पूरा छुट्टी देता है। सो देयर आर डिफरेंट प्रोसीड्योर, जॉब टू जॉब वेरी करता है कि सिस्टम क्या दिया जाए, ठीक है। तो मतलब जो भी हो साइंटिफिकली होना चाहिए, सिलेक्शन से लेके सब कुछ साइंटिफिकली होना चाहिए, ट्रेनिंग भी साइंटिफिकली होना चाहिए, एवरीथिंग साइंटिफिकली होना चाहिए। सो दिस इज़ नंबर 1 प्रिंसिपल विच इज़ प्रोवाइडेड बाय आवर टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बोला है साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। मैं थोड़ा देर पहले बोला था, हम लोग जो सिलेक्शन करेंगे कोई भी वर्कर को साइंटिफिकली सिलेक्ट करेंगे, ट्रेनिंग देंगे वो भी रिलेटेड, जो जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग है वही देंगे, एंड वर्कर्स का डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है वो भी साइंटिफिकल होगा। सो अल्टीमेटली साइंटिफिकली वी नीड टू सिलेक्ट, ट्रेन एंड डेवलप आवर वर्कर्स। दिस विल बी मीन्स वेरी बेनिफिशियल एंड वेरी एफिशिएंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि हमारा मतलब बहुत सारा टाइम भी बचता है और वर्कर भी एक ही लाइन में जब जो ट्रेनिंग लेके आता है तो भी अपना काम में परफेक्ट होता है। अंडरस्टूड? सो दिस इज़ अनदर टॉपिक। आफ्टर दैट अनदर टॉपिक इज़ कॉल्ड हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। कोई भी काम होता है तो एवरी लेवल, टॉप मिडिल लोअर या फिर सेम लेवल में जो भी वर्कर काम कर रहा है सबको मिल के काम करना चाहिए। ये नहीं कि ये तेरा काम है तो तू ही करेगा, मैं इसमें कुछ नहीं करूँगा, तो सबको मिल के काम करना चाहिए। सो नो डिस्कॉर्ड, नो डिस्कॉर्ड मीन्स नो कॉन्फ्लिक्ट, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, सब मिल के काम करना चाहिए, ठीक है। कोई एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि मैं सीनियर हूँ मैं जूनियर हूँ, सब मिल के काम करना चाहिए। नोट अंडरस्टूड? ये बहुत ईजी है इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। नंबर 4 पे लिखा है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोई भी काम हो उसको कोऑपरेटिवली करना चाहिए। ये नहीं कि नॉट इंडिविजुअल, मुझे दिया है मैं ही काम करूँगा, मैं सीनियर हूँ, ऐसा मैं भाव नहीं आना चाहिए। ओके, सो देयर शुड बी कोऑपरेशन बिटवीन ईच एंड एवरी वर्कर। इससे पहले भी मैंने बोला था कि जो भी हो प्रॉपर क्वालिटी का गुड के लिए, कॉस्ट सेव करने के लिए या फिर सेल इंक्रीज़ करने के लिए कोऑपरेशन इज़ सो मच इम्पोर्टेंट। चाहे वो बिटवीन डिफरेंट लेवल्स हो, चाहे वो बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे बिटवीन हो लेबर एंड ऑनर हो, कोऑपरेशन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। देयर शुड नॉट बी एनी इंडिविजुअलिज्म। ओके, ये भी साइंटिफिकली करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मैक्सिमम नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट, ठीक है। मतलब अगर हमारा ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। प्रोडक्शन कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सप्लाई दे पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सो अल्टीमेटली मैक्सिमम प्रोडक्शन ही होना चाहिए, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए आउटपुट में। अगर आउटपुट ज़्यादा है तो और ज़्यादा आउटपुट बढ़ाना, आउटपुट ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। कभी उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं आना चाहिए। तो ये भी एक साइंटिफिकल प्रिंसिपल है जो मतलब टेलर ने अपना मैनेजमेंट थॉट में मेंशन किया है। नेक्स्ट, इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। हर आदमी का एक ऑर्गेनाइजेशन में टॉप से लेकर लोअर तक सबका एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। मैनेजमेंट का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वर्कर्स का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सो एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उसका काम ज़्यादा है इसका काम कम है, सबको अपना काम ठीक से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। सो इस तरह क्या होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, कोई डिस्कॉर्ड नहीं होता है और काम फ्री एंड फ्लोली चलता है। और हर आदमी जब अपना काम अपने तरीके से प्रॉपरली करता है तो ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होता है। सो फॉर देट जैसे कि हो गया, अगर वर्किंग कंडीशन है कि बॉस के लिए एसी रूम और सब कुछ फैसिलिटी है और लेबर के लिए कुछ एक पंखा भी नहीं है, तो ये रॉन्ग है। कंडीशन शुड बी अकॉर्डिंग टू वर्क और प्रॉपर होना चाहिए। कंप्लीशन जो काम कंप्लीट करने का जो टाइम है वो भी प्रॉपरली एक टारगेट की तरह ही देना चाहिए। ओके, सो वर्कर्स को डिस्क्रिप्ट करने से पहले मतलब ये सब चीज़ें प्रॉपरली करना चाहिए, तभी जाके हमारा जो गोल है वो गोल जाके अचीव हो जाता है। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। वेरी इजी। Okay, this topic is very easy, and with this I conclude this audio presentation. I think you understood, and I'm not going to describe more because already you got this topic in last final year of your high secondary. So फिर से मैं उसको एक बार रिमाइंड कर देता हूँ, ठीक है। सो ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ही है जो क्लासिकल थ्योरी के ज़रिए FW टेलर ने मतलब मैनेजमेंट का मैनेजमेंट के लिए मतलब प्रोवाइड किया था। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस ऑडियो। मैं मतलब मेरा आवाज़ का कंडीशन अभी ठीक नहीं है,
सुबह से अभी तक 6 रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड, और अगर समझ में नहीं आए तो योर queries and your doubts are most welcome. Thank you so much for watching this audio presentation. Thank you.